मेरे तजुर्बे में भी है, मैंने जितने लोगों को बताया अल्लाह के करम से उन्हें फायदा हुआ, जितने लोगों ने किया। तो आप भी इस अमल को करें, जैसा मैंने बताया वैसा करें। इंशाअल्लाह ये जो हमल गिरने की जो प्रॉब्लम है, मिसकैरेज की जो प्रॉब्लम है, इंशाअल्लाह ये ख़त्म हो जाएगी। चाहे आपके ऊपर कैसा भी जादू हो, टोना हो, कुछ भी हो, इंशाअल्लाह वो सब ख़त्म हो जाएगा। और ये कर लेने से, इस धागे को पेट में बांध लेने से, अमल करने के बाद बांध लेने से, ये खुद आपकी एक बंदिश हो जाती है, खुद ये आपकी एक बंदिश हो जाती है, जिसके वजह से आगे ये प्रॉब्लम नहीं होती। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो के थंबनेल को देखकर और टाइटल को देखकर आप समझ गए होंगे कि आज हम कौन से टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा अहम है उन लोगों के लिए जिनके घर में औलाद की परेशानी है, यानी औलाद नहीं होना, जिनकी शादी को 10 साल हो गए, जिनकी शादी को 15 साल हो गए, जिनकी शादी को 20 साल हो गए, जिनकी शादी को 7 साल हो गए, जिनकी शादी को 25 साल हो गए। ऐसे कई लोग हैं जिनके कमेंट्स आते हैं, मुझे मैसेज आते हैं, मुझे कॉल आते हैं। और कई लोग ऐसे हैं जिनका फोन आता है मुझे कि मेरा शोहर ही मुझे ताने देता है कि तू बांझ है, मेरी सास मुझे ताने देती है, मेरा ससुर मुझे ताने देता है, मुझे हर कोई मुझे ताने देता है। मुझे अफसोस तो इस बात का होता है कि दुनिया ताने दे वो बात तो अलग है, लेकिन खुद का शोहर ही ताने दे, ये बहुत ही गलत बात है। कम से कम शोहर तो साथ दे। इसमें इस औरत की क्या गलती? इसके हाथ में औलाद देना नहीं है, औलाद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह दे सकता है। इसमें औरत की कोई गलती नहीं कि उसे औलाद नहीं हो रही। औलाद देने वाली जात अल्लाह की है। अल्लाह जब चाहे जिसे दे और अल्लाह जब चाहे जिसे ना दे, ये अल्लाह के हाथ में है। ये मेरे और आपके या किसी औरत के हाथ में नहीं है कि वो आपको औलाद दे दे। तो आपको अल्लाह का वास्ता, जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपको अल्लाह का वास्ता कि आप ताने ना दें, आप परेशान ना करें। नहीं तो फिर याद रखें कि अल्लाह का अजाब बहुत ज्यादा सख्त है। अल्लाह इसी दुनिया में हमें फिर उसका सिला देता है। जो हम करते हैं वही हम यहाँ पे भरते हैं। इसलिए अल्लाह का वास्ता कि आप ताने वगैरह ना दे, उसके अलावा आप अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं, आप ताने वगैरह ना दे। आज ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ये सब चीजों से परेशान हैं, औलाद के सिलसिले में। और अगर औलाद होती है, हमल ठहरता है, लेकिन फिर भी हमल गिर जाता है, ये उन लोगों के लिए वीडियो है। या फिर औलाद हुई लेकिन ख्वाहिश है कि हमें एक और औलाद हो जाए। पहले 5 साल पहले औलाद हुई, 10 साल पहले औलाद हुई, 6 साल पहले औलाद हुई, लेकिन आज भी उम्मीद है कि हमें एक औलाद और हो जाए, लेकिन हो नहीं रही। और उस चक्कर में कई बाबाओं के पास, कई पंडितों के पास, कई आमिलों के पास, कई मौलवियों के पास कहां नहीं गए हो कि हमें औलाद हो जाए। फिर होता क्या है कि जब हम वहां जाते हैं तो उनका कहना ये होता है कि तुम्हारे ऊपर जादू है, तुम्हारे ऊपर टोना है, तुम्हारी बंदिश है, तो तुम्हारी घर की बंदिश है। फिर ये इंसान सुन के थक जाता है, परेशान हो जाता है, लेकिन इसका कोई भी हल नहीं निकलता। ये सारे वजीफे करता है, सारे वज़ाइफ करता है, उसके बावजूद इसका कोई हल नहीं निकलता। होता क्या है कि जादू टोने की वजह से भी औलाद नहीं होती।
अक्सर लोग इस चीज को नहीं मानते, लेकिन ये हकीकत है कि जादू की वजह से, बंदिश की वजह से औलाद नहीं होती। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग इस चीज को नहीं मानते। तो आज हम इस वीडियो में उन लोगों के बारे में बात करेंगे जिनको हमल ठहरता है लेकिन हमल गिर जाता है, यानी मिसकैरेज हो जाता है। और अगर उनके साथ ये जादू, टोना या बंदिश की वजह से ऐसा होता है, तो पिछली वीडियो मेरी गुजर चुकी है जो आपके स्क्रीन पे आ रही होगी, जो आपके स्क्रीन पे थंबनेल के साथ आ रहा होगा, आप इसको देखें, इंशाल्लाह आपकी वो परेशानी खत्म हो जाएगी। आज मैं आपको कुछ अमल ऐसे बताऊंगा जिसको करने से इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। हमल इंशाल्लाह आपका नहीं गिरेगा। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह आपको सही सलामत औलाद पैदा होगी। तो आपको करना सिर्फ 3 काम है, सिर्फ 3 काम। ये 3 काम अगर आपने कर लिया, इस पर अमल कर लिया जो मैं अभी बताने वाला हूं, तो इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी और ये शिकायत ख़त्म हो जाएगी। हमल गिरना और मिसकैरेज हो जाना, हमल गिरना यानी मिसकैरेज हो जाना, ये प्रॉब्लम इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी और आपको नेक औलाद पैदा होगी। तो करना क्या है? पहली चीज़, आपको जुमेरात का रोज़ा रखना है। हर जुमेरात को आपको रोज़ा रखना है, बीवी को भी और शोहर को भी। पहली चीज। दूसरी चीज, आपको मिसवाक का इस्तेमाल करना है। ये मिसवाक है, ये मिसवाक का आपको इस्तेमाल करना है हर नमाज में। हर नमाज में आपको ये मिसवाक का इस्तेमाल करना है। अल्लाह ताला ने इस मिसवाक में बहुत फायदे रखे हैं और इसकी बहुत फजीलत है हदीस में। आप इसको इस्तेमाल करें और ये सुन्नत भी है। तीसरी चीज, फिर आपको एक ऐसा काला धागा लेना है और इस काले धागे को, ये काला धागा तावीज़ में अक्सर इस्तेमाल होता है, जो तावीज़ में इस्तेमाल होता है वैसा धागा लेना है, क्योंकि ये धागा थोड़ा मोटा होता है। और इस धागे को करना क्या है? इस धागे को सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक आपको नाप लेना है। किसके लिए? औरत के लिए। ये औरत का अमल है, ये शोहर का अमल नहीं है, ये याद रहे। ये औरत को सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक ये धागे को नाप लेना है। नापने के बाद फिर करना क्या है? ये धागे में 41 गिठाने लगानी है। 41 गिठाने लगानी है। कब? जब आपने सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक नाप लिया हो, उसके बाद आपको इसमें 41 गिठाने लगानी है। वो कैसे? वो भी सूरह फातिहा के साथ। हर गिठान पे आपको सूरह फातिहा पढ़ना है बिस्मिल्लाह के साथ, जैसा कि मैं अभी करके दिखाता हूँ। मान लीजिए ये आपने नाप लिया है, सर के बालों से लेकर पैरों के नाखून तक ये काले धागे को आपने नाप लिया है। अब नापने के बाद हम इसमें 41 गिठान लगाएंगे। वो कैसे? मैं भी आपको बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ये गिठान बांधा और इस पे ऐसे फूंक दिया। उसके बाद फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरह फातिहा पढ़ना है। फिर ये गिठान को ऐसे लेना है और ऐसे करके बांधा, और जैसे ये बांधते हुए नीचे गठान हो रही है, ऐसे फूंक देना है इसको। ऐसे करके पूरी 41 गिठाने बांधना है बिस्मिल्लाह के साथ। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो इस वीडियो को रिपीट करके फिर से देख लें। और जब 41 गिठान हो गई पूरी, तो 41 गिठान के बाद आपको 3 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है, जो हम नमाज में पढ़ते हैं।
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ 3 دفعہ آپ کو پڑھنا ہے، اور جو آپ نے یہ گٹھان باندھی ہے اس پہ اس طریقے سے پھونک دینا ہے۔ پوری گٹھانوں پہ ایسے پھونک دینا ہے۔ اب پھونکنے کے بعد اب آپ کو کرنا کیا ہے، یہ جو دھاگا ہے، یہ جو کالا دھاگا ہے، گٹھان باندھی ہوئی پڑی ہوئی آپ کی، اس کو آپ کو پیٹ میں باندھ لینا ہے۔ اب پیٹ میں جب آپ باندھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی بندش ہو جائے گی، اور باندھنا ہے نابی کے اوپر۔ پیٹ کی جو ناف ہوتی ہے، نابی ہوتی ہے، اس کے اوپر باندھنا ہے۔ یہ خیال رہے یہ دھاگا اس کے نیچے نہ جائے، یہ اوپر رہے۔ اور یہ اس دھاگے کا جو عمل میں نے جو ابھی آپ کو بتایا ہے، یہ عمل میں اللہ نے بہت طاقت رکھی ہے، اور میں نے جتنے لوگوں کو یہ عمل کر کے دیا اور جتنے لوگوں کو بتایا اور جتنے لوگوں نے کیا، اللہ نے انہیں شفا دی اور انہیں بہت فائدہ ہوا۔ اور یہ کسی بزرگ کا عمل ہے، کسی بزرگ نے بتایا ہے، جو میں نے آج آپ کے سامنے نقل کیا ہے، اور یہ میرے تجربے میں بھی ہے۔ میں نے جتنے لوگوں کو بتایا، اللہ کے کرم سے انہیں فائدہ ہوا، جتنے لوگوں نے کیا۔ تو آپ بھی اس عمل کو کرے، جیسا میں نے بتایا ویسا کرے، انشاءاللہ یہ جو حمل گرنے کی جو پرابلم ہے، مسکیریج کی جو پرابلم ہے، انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گی۔ چاہے آپ کے اوپر کیسا بھی جادو ہو، ٹونا ہو، کچھ بھی ہو، انشاءاللہ وہ سب ختم ہو جائے گا۔ اور یہ کر لینے سے، اس دھاگے کو پیٹ میں باندھ لینے سے، عمل کرنے کے بعد باندھ لینے سے، یہ خود آپ کی ایک بندش ہو جاتی ہے، خود ہی آپ کی ایک بندش ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے آگے یہ پرابلم نہیں ہوتی۔ اور سب سے اہم بات، آپ اللہ سے دعا مانگیں، اللہ سے دعا کریں، کیونکہ اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہم اللہ سے مانگیں گے نہیں تو کچھ نہیں ہونے والا۔ اس لیے آپ عمل بھی کریں، عمل کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ نامعلوم ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو بیچارے پریشان ہیں، جن کے اوپر بندش ہے، جن کے اوپر جادو ہے۔ جب وہ یہ عمل کریں گے، یہ ویڈیو جب ان کے پاس پہنچے گی، جب یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ انہیں بھی فائدہ ہوگا، اور ان کی دعاؤں سے اللہ تعالی ہمارے بگڑے ہوئے کام بھی بنا دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ